के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान युवा सन्यासी पूज्यपाल स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। कोलाहल के चलते कुछ बाधाएं हुई, तो प्रवचन पीयूष के अगली कड़ी में मंच और मंचस्थ है वे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है पूज्यपाल डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो महर्षि संत जी महाराज पर शोध कर डायरेक्टली की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। तो पूज्य पाल स्वामी विवेकानंद जी महाराज से विनम्र निवेदन है कि प्रतिपाद्य विषय पर आप हम सबको अपने ज्ञान से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य शुद्धरम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा गुरुचंद सेवी पूज्य स्वामी प्रबोध जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, साधु समाज तथा इस जिला के माननीय श्रद्धेय श्री लमलखन बाबू तथा जयप्रकाश बाबू और बड़े ही होनहार विद्वान मन संचालक जी महाराज संतोष बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। मानव का जीवन एक उत्सव है, एक वरदान है। जीवन के रहस्य को जानने की एक उपलब्धि है। मानव जीवन में ईश्वर भक्ति की महत्ता है। वॉलंटियर से अनुरोध है कि कृपया माता बहनों को बैठा दे ताकि श्रोताओं को परेशानी नहीं हो। देखिए प्रसाद चढ़ा रही है, मना कीजिए, ऐसे कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, मना कीजिए। मन संचालक जी बोलिए, संतोष जी बैठाइए। वैसे तो कहा गया है प्रेम की बस अर्जुन रथ हाक्यो भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्ति का एक अर्थ संत कबीर साहब ने प्रेम भी किया है। किसके किसके पास भगवान राम बिना बुलाए हैं? तो कवि कहता है
सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के पास पहुँचे स्वयं छोड़कर के अवध। यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें। भगवान राम माता सबरी के पास बिना बुलाए आए, केवट के पास भी भगवान राम बिना बुलाए आए नाव मांगने के लिए, जटायु के पास भगवान राम बिना बुलाए आए, और माता अहिल्या के पास भी भगवान राम बिना बुलाए आ गए। भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया पर आए हैं। और माता सबरी भाव विभोर हो गई है। सज्जनों, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुंगना, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पहली भक्ति से पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, और छठदमशीली विरति बहु कर्मा, और सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करे लेखा। ये जो दो भक्ति है ये सूक्ष्म भक्ति है। और आठवीं भक्ति नौवीं भक्ति उसका फल है, भक्ति का फल है। मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी तुम जंगल में ही रहना। माइक ठीक करें ऑपरेटर वाले, ठीक था, आवाज ठीक कीजिए आप। श्री आवाज ठीक कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। छोड़ दीजिए, अब घुमाइए मत। माता सबरी अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश के अनुसार 10,000 वर्ष तक जंगल में रही है, सत्संग करती रही है, भजन करती रही। और भगवान श्री राम लक्ष्मण का प्राकट्य हुआ, आना हुआ है। आज माता सबरी भाव विभोर हो गई है। बहुत समय हो गए, प्रभु अब तक नहीं आए। मैं बूढ़ी हो गई, कमर झुक गए, आंख की रोशनी चली गई। माता सबरी आज निराश हो जाती है। माता सबरी रास्ते में फूल बिछाती है। ये माताएं नहीं मानेगी। देखिए कितना समझाया जा रहा है। पीछे से आती है, आगे बैठना चाहती है। श्री सदगुरु महाराज की इन लोगों को क्या मिलेगा? मेला देखने आई है। श्री सदगुरु महाराज की माता सबरी की बात कर रहा था मैं। पूर्व दिशा में माता सबरी गेट बनाई है, केले का डेकोरेशन कर दी है, फूल की सजावट कर दी है चारों तरफ। आज प्रभु श्री राम आएंगे। रोज भी चाहती है, लेकिन भगवान राम आते नहीं है। देखिए फिर आ गई। ये सब मेला देखने वाली है, ये सब सत्संग सुनने वाली कोई नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। वहीं पर खड़े रहिए एक आदमी।
श्री सद्गुरु महाराज की जयकारा बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की। आज माता सबरी पूर्व दिशा में गेट बना दी है, फूल बिछा दी है। प्रभु श्री राम इसी रास्ते से आएंगे। लेकिन एक शायर ने लिखा है, तेरे रहमत के दीवाने समझाए नहीं जाते, जो तेरी ओर बढ़ते हैं लौटाए नहीं जाते। जो भगवान के दीवाने हैं वो प्रभु के प्रेम के बस में है। अप्रेम के बस में ही तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो अब भूल गए ठकुराई। भगवान भी प्रेम के बस में अर्जुन के रथ हाके हैं और अपना ठकुराई भूल जाते हैं। आज माता सबरी कहती है, हे प्रभु अगर आज नहीं आएंगे तो ये शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर मैं छोड़ दूंगी, त्याग कर दूंगी। आज माता सबरी क्या देखती है? सवेरे सवेरे देखती है, स्नान ध्यान करके बैठी हुई है, आंख में आंसू है, प्रेम आंसू। माता सबरी देखती है, छप्पर पर एक कौआ है, वो चावल बांट रहा है। माता सबरी का बाएं अंग फड़कता है। माता सबरी समझती है आज हमारे घर में कोई पाहुना जरूर आएंगे। और माता सबरी गुनगुनाती है, क्या गुनगुनाती है? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। बोलो बोलो मेरे कागा, मेरे राम जी कब आएंगे? मैं बहुत बरसों से इंतजार में हूँ। इंतजार करते करते हमारी आंख की रोशनी चली गई, चलते चलते हमारे तलवे घिस गए, फूल तोड़ते तोड़ते हथेली घिस गई, लेकिन प्रभु आज तक नहीं आए। आए नहीं राम लगाई काहे देर रे, आए नहीं राम लगाई काहे देर रे। चुन चुन के लाई मैंने जंगल के बेर रे, चुन चुन लाई मैंने जंगल के बेर रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। माता सबरी गुनगुना ही रही थी कि क्या देखती है? माता सबरी पूर्व दिशा में जो गेट बनाई है केले का, जो सजावट की है, श्री राम और लक्ष्मण जी उसी गेट में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, कोई जरूरी नहीं था कि माता सबरी जिधर से गेट बनाई है भगवान भी उसी दिशा से आते, लेकिन भगवान भी भक्त को सम्मान देते हैं। भगवान भी भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम पूर्ण काम है और गुरु भी पूर्ण काम होते हैं। गुरु नाम गुरु नाम गुरु, गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम भज, गुरु नाम भज ले, गुरु के नाम पूर्ण काम। सदगुरु पूर्ण काम होता है। भगवान राम उसी गेट से प्रवेश करते हैं और भगवान राम, माता सबरी तो भाव विभोर हो जाती है, नवधा भक्ति भगवान से नाम सुनाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, हे सबरी पहली भक्ति संत का संग करो।
दूसरा रहती मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति हमारी कथा प्रसंग में प्रेम करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, समझो, मनन करो, निधिध्यासन करो। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लहि चार फल अचत तनु, साधु समाज परियाग। 4 फल की प्राप्ति होगी यदि सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, आपको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु के चरण कमलों की सेवा करना भी भक्ति है। लेकिन अगर सदगुरु नजदीक में नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज और पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज गुरु महाराज के साथ थे, तब उनकी सेवा किए। सब सत्संगी तो साथ में नहीं है, तो वो सेवा कैसे करेंगे? तो कबीर साहब कहते हैं, आज्ञा सबन सो साहिब सेवा। गुरु महाराज कुछ उपदेश किए हैं। क्या उपदेश किए हैं? सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तक न चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, चलते फिरते सुमिरन कीजिए, जप कीजिए, ये भी गुरु की सेवा है। हमारे इंद्रियां चंचल है, चलायमान है, उसको काबू में कीजिए, समत्व की प्राप्ति कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए। और दृष्टि साधन करेंगे, दृष्टि साधन के संबंध में सेंट जॉन ने लिखा है, स्ट्राइव winter in at the straight gate, for wide in the gate and broad in the way that lead to destruction, and many there be which go in the right, because straight is the gate and narrow is the way। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा हो फाटक, चाकर हो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, वो मार्ग सकरा है, वो मार्ग झीना है, जिसमें कोई कोई प्रवेश करता है। तो जो सकरा मार्ग है, यही दृष्टि योग का मार्ग है। एक दृष्टि करे समसर जाने जोगी कहिए। तो दृष्टि की जो चेतन धारा है उसको एक बिंदु पर मिलाना है, और वहीं पर वज्र को पाठ खुलता है। उग्र हैं विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुचत राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रकट जय जय खानिक। वो दृष्टि साधन की क्रिया है। और बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, ये सार शब्द है। ये संसार की सृष्टि शब्द से हुई है। अगर शब्द नहीं होता तो संसार का सृजन नहीं होता। तो इसी शब्द को पकड़ना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है एह, सत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी देह है। ये मानव का शरीर झूठा है, शरीर भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा। सदगुरु अपने शिष्य पर बड़ी कृपा करते हैं। पूर्ण काम है, सुन रहे थे। एक सत्संगी थे, बूढ़ी माता, और वो गुरु महाराज से प्रोग्राम ली। उनको एक ही बेटा था। कहा, बेटा अब तो हम बूढ़ी हो गए, जाने वाली हूँ, हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो। बोला, बोलो माँ। बोला, गुरु महाराज से एक बार प्रोग्राम लेकर के सत्संग करवा दो कुटिया में। हाँ ठीक है माँ। गुरु महाराज से आदेश लिया गया। गुरु महाराज जी प्रोग्राम दे दिए, और सही समय पर गुरुदेव वहाँ पहुँचते हैं। उनके निवास में सत्संग होता है। वो बूढ़ी माता का कमर झुका हुआ है, बैठ नहीं पाती, और दीवार के सहारे उनका बेटा जो है तकिया लगा करके बैठा देती है। गुरु महाराज से प्रार्थना करती है वो माता जी कि गुरुदेव, हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगे हैं, लेकिन आज मांग रही हूँ। आज मैं भक्ति मांग रही हूँ, वहीं दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है माँ, मांगो, मैं भक्ति दिया तुम्हें। बोला, गुरुदेव सत्संग ध्यान करते करते हमारा शरीर छूट जाए, यही मैं मांग रही हूँ। सज्जनों, वो बूढ़ी माता ध्यान में बैठी हुई है। स्तुति विनती प्रारंभ हुई, और स्तुति विनती के बाद फिर 5 मिनट ध्यान किया जाता है ना। सब लोग ध्यान कर रहे थे, बूढ़ी माता भी ध्यान करती है। और क्या होता है, सिर झुक जाता है और शरीर लड़खड़ा करके गिर जाता है। शरीर छूट गया, भगदड़ मच गई, बूढ़ी माता मर गई, बूढ़ी माता मर गई, बूढ़ी माता मर गई। लेकिन गुरु महाराज ने क्या दिया था? भक्ति का दान दे दिया था। देखिए, भक्ति, भक्ति
का मतलब होता है समर्पण करना। हम अपने इष्ट को समर्पित कर दें। मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाही, वहीं दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। इसलिए जीवन में अगर कुछ मांगना चाहिए तो सदगुरु से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, भक्ति दान मांगना चाहिए, क्योंकि भक्ति में सब कुछ आ जाता है। भक्ति मिल जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। लेकिन जो मांगता है उसकी तौहीनी है, फजीहत हुई है। मांगने वाली भक्ति बेविचारनी भक्ति है। इसलिए अपने इष्ट से केवल भक्ति दान मांगना चाहिए, है ना। एक रॉबिन्स हुए हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने लिखा है हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द सक्सेस। बाजार में जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है। बाजार में आलू अगर 100 रुपये किलो हो जाए तो खरीदने वाले कितने लोग जाएंगे बताओ? 60 लोग खरीदेंगे आलू। आलू दम बनाकर खाएंगे 60 लोग। रिक्शा चलाने वाले थोड़े आलू दम खाएंगे, नहीं खा सकते हैं, बहुत महंगा है। तो बाजार में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा तो मांग घट गया। याद रखिए, आप भी गुरु के दरबार में कुछ मांग करेंगे तो आप 2 कौड़ी के आदमी हो जाएंगे। इसलिए बामन भगवान ने मांगा, राजा बलि गए, बामन भगवान मांगने गए राजा बलि के पास। तो बामन बन के गए थे, छोटा बन करके गए थे, और 3 कदम जमीन मांगा था। आप जानते हैं, 1 कदम में शुक्राचार्य मना भी किया था, समय नहीं है हमारे पास। शुक्राचार्य मना भी किया था कि देखो ये छलिया है, सब कुछ ले लेगा। कान में कहता विष्णु अस्ति, विष्णु भगवान है बौना रूप में। कान कोई बात नहीं है, विष्णु भगवान है तो क्या है, इतिहास अमर हो जाएगा हमारा। भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में आए थे मांगने के लिए, और देखो भगवान विराट रूप बनाते हैं, है ना। 1 कदम में धरती आकाश, दूसरे कदम उसके माथे पर रखते हैं। बोलते 3रा कदम कहाँ रखूं? तो बलि कहता है महाराज अभी तो हमारा धन राजपाट नापे है, धन राजपाट से धन कमाने वाला बड़ा होता है, 3रा कदम हमारे माथे पर रखो। तो भगवान विष्णु ने 3रा कदम उसके माथे पर रखा और पातालपुरी लेकर के चले गए, पाताल लेकर चले गए। कहने का मतलब क्या, पाताल लोक में ही भगवान विष्णु को भक्ति रहना पड़ा, दरमानी करना पड़ा। तो भक्त भी भक्त के बस में भगवान होते हैं। सदगुरु की भक्ति करना चाहिए। अगर देवी देवताओं की भक्ति में रहेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। संसार का धन दौलत तो मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। विशेष समय नहीं है। पूज्य पाद यहाँ विराजमान है। मैं बहुत वर्षों के बाद आपके जिला में आया हूँ। हम यहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं गुरुजन के चरणों में नमन करता हूँ। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिना सत्संग पावन प्राणी। अभी हम लोग संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज को सुन रहे थे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मन डले तो डले पर भक्त का मन बदलते देखा।